हेलो अगेन, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल क्लासेस। और हम आज जो है बहुत जल्दी से 10 क्वेश्चन करेंगे हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, आपको जो है थंबनेल में दिख गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, रहेगी, शॉर्ट आंसर कवर करेंगे जो हमने लास्ट चैप्टर कवर किया था। तो आप इसके आंसर्स जो हैं वो मुझे प्लीज़ 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 कमेंट में शेयर करेंगे। और 10 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 सोल्यूशन है pH नंबर 4 and 9 रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द सोल्यूशन हैज़ मोर H प्लस आयन। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो H प्लस आयन होते हैं वो किसके लिए होते हैं? एसिड के लिए। और एसिड अगर मैं pH स्केल में बात करूं तो 7 से छोटे वाला नंबर होगा। तो जिसका pH वैल्यू 4 होगा उसमें H प्लस आयन भी ज़्यादा होंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन डन हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हमने कर्ड को, क्योर्ड, यहाँ पे क्योर्ड नहीं होगा, सॉरी, कर्ड होगा, एंड सोर सब्सटेंस को अगर मैं कहूँ ब्रास या कॉपर के सब वेसल में क्यों नहीं रखते? मैंने आपको बताया था कि कर्ड को और खट्टी चीज़ों को, यानी कि वो कैसे होंगे? वो होंगे एसिड, है ना। एसिड को अगर हम मेटल के साथ रख देंगे, ये दोनों मेटल हैं, तो ये क्या दे देगा? एक सॉल्ट तो दे देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो हाइड्रोजन गैस देगा ये टॉक्सिक होगी हमारी बॉडी के लिए। इसलिए हम कभी भी खट्टी चीज़ों को, या मैं कहूँ कर्ड को, मेटल में ब्रास या कॉपर के साथ नहीं रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर देता है? रिएक्शन करा देता है हमारा, ओके। और वो हमारे लिए क्या है? टॉक्सिक। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम, दिस इज योर होमवर्क। ये आप करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। ठीक है। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ 1 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 1 वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर मैं बात करूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। वीक की बात करूँ, वीक में अगर मैं बात करूँ तो हो गया हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH। ये हो गए दोनों, बहुत इजी, बहुत वेरी वेरी इजी, है ना। तो हो गया हमारा ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ, एक्सप्लेन वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं? क्योंकि आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसकी बात करूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4 डॉट हाफ H2O, अगर इसको कहीं से भी वाटर के मॉलिक्यूल मिल गए, वाटर के मॉलिक्यूल मिल गए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम में। और जिप्सम इज अ हार्ड मटेरियल, 2H2O, तो ये हार्ड हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम उसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। इसको लिखने के लिए आपको, अगर आपने 5th नंबर के लिए अगर सिर्फ आपने एक क्वेश्चन लिख दी तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो बताइए क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे भाई, अगर एसिड को हम लोग मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट है या फिर मेटल बाइकार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट, हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और हमें मिलता है वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को की रिएक्शन जानने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, उसके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? लाइम वाटर टेस्ट। और दूसरा टेस्ट क्या करते हैं? प्लीज़ आप मेंशन करेंगे मुझे कमेंट्स में, प्लीज़। जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ना समझ आए तो आप बताइएगा, दोबारा से आप वीडियो को देख लीजिएगा। आपको 1x से ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, 1.5 लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है। और ना समझ आए फिर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉमन सॉल्ट इन सोपी इंडस्ट्री। सोपी इंडस्ट्री में बताइए, हम यहाँ पर वॉशिंग सोडा बनाने के काम में यूज़ करते हैं, है ना, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में यूज़ करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट को तो हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? सोपी इंडस्ट्री में कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन बर्निंग कैंडल ब्रॉट नियर टू द टेस्ट ट्यूब ऑफ द हाइड्रोजन गैस। तो ये पॉप साउंड करके बर्न हो जाती है, इट गिव पॉप साउंड, राइट। नेम द इंडिकेटर टू यूज द pH वैल्यू ऑफ द होल रेंज। pH स्केल ही कहते हैं इसको, है ना। इंडिकेटर का नाम क्या है? pH स्केल, या फिर लिटमस पेपर भी कह सकते हैं, लिटमस पेपर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे pH बोला गया है तो यहाँ पे pH स्केल ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला होगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला CuSO4 डॉट CuSO4, यहाँ पे मैंने कर रखा है, 1 मिनट मुझे देना। CuSO4 सोडियम Na2CO3 डॉट 10H2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा।
तो यहाँ पर हमारी एक और क्लास खत्म हुई, हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।